ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था, यानी फूलों के बारे में, है ना। बताओ फ्लावर्स की स्टडी क्या कहलाती है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। फ्लावर्स का काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन एंड फ्रूट प्रोडक्शन का। ठीक है, ओके। फिर फ्लावर्स के बारे में मैंने सब बता दिया था, पेसियोल, थैलेमस, कोरोला, कैलिक्स वगैरह सारा चीज समझ में आ गया था। अच्छा, कुछ बाकी रह गया था क्या? ओके ओके ओके। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बता रहा था, और मैंने बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन और हेट्रोपॉलिनेशन क्या होता है। यहां तक शायद हो चुका रहेगा ना। हाँ, तो मैं जो बचा हुआ है उसको मैं समझा देता हूँ। देखो, हम बात कर रहे थे पॉलिनेशन यानी परागण के बारे में। तो बताओ, परागण अगर पूछेगा पॉलिनेशन क्या होता है, क्या होता है पॉलिनेशन, तो सबसे पहले आपको तो समझना पड़ेगा ना, दो चीजें इसमें क्या रहती हैं। बिल्कुल, बनाएंगे डायग्राम। जैसे ये होता है हमारा डंठल, पेसियोल, और पेसियोल के ऊपर ये क्या रहेगा? थैलेमस, है ना। थैलेमस, और थैलेमस से नीचे ये सब क्या निकला रहेगा? बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स। कैलिक्स के ऊपर क्या रहेगा? तो फूल यहां से निकला रहता है, लेकिन इसमें हमें इसकी जरूरत है अभी। अभी हमें पढ़ना है ये फीमेल वाला पोर्शन, है ना, फीमेल वाला पोर्शन, और उसके बाद मेल वाला पोर्शन। तो मेल वाले को मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ओके। बताओ, ये जो फीमेल वाला पोर्शन है, फीमेल वाला पोर्शन, उसको क्या कहते हैं? क्या बता सकते हो? फीमेल वाले पोर्शन को, इसको कितने भाग में डिवाइड किया था? 3 भाग में ना। हाँ, तो देखो, इस फीमेल को हम कहते हैं जयांग। अगर तीनों को मिला दिया जाए, जैसे क्या क्या 3 सेक्शन में क्या क्या डिवाइड किया था बताओ। नीचे 1 नंबर क्या था? ओवरी, फिर स्टाइल, फिर स्टिग्मा। स्टिग्मा, है ना। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इन तीनों को मिलाकर ये फीमेल बनती है। इस फीमेल को बायोलॉजी में, यहाँ बॉटनी में कहते हैं जयांग। जया का अंग, जया लड़की है समझ लो, उसका अंग, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। जया का अंग, जया एक लड़की है, उसका अंग, फीमेल पोर्शन को हम क्या कहेंगे? जयांग। इंग्लिश में इसे कहते हैं गाइनेसियम। इंग्लिश में क्या कहेंगे? गाइनेसियम, ठीक है, गाइनेसियम, गाइनेसियम। और ये जो मेल वाला सेक्शन है, मेल, मेल में ये जो फिलामेंट था, इसको हम क्या कहते थे? पतले वाले हिस्सा को फिलामेंट, फिलामेंट। उसके बाद ये जो राउंड शेप है, इसको क्या कहते थे? बोलो फटाफट। एंथर, है ना, एंथर। और इसके अंदर हमें दाने दिखाई देते थे। मैं दाना बना देता हूं। मान लो कि ये येलो येलो कलर का जो है क्या है? सारा दाना, इसको हम क्या कहेंगे? पराग कण, यानी पॉलन ग्रेन, पराग कण। पॉलन ग्रेन। तो देखो, इस तीनों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? मेल ऑर्गन। और मेल ऑर्गन को हम इसमें कहते हैं पुमंग, पुरुष का अंग, पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग, पुमंग। और पुमंग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंड्रोसियम, 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 एंड्रोसियम। तो बताओ,
जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो फूल लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर्स में पाए जाने वाले फीमेल को क्या कहा जाता है? अब जीव जंतु होते हैं तो मेल फीमेल कह देते हैं, लेकिन यहाँ पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों में फीमेल को हम कहते हैं गाइनेसियम, हिंदी में जयांग, हिंदी में जयांग और इंग्लिश में गाइनेसियम, गाइनेसियम। इसी तरीके से जो मेल वाला पोर्शन होता है, मेल होता है, मेल को हम कहते हैं पुमंग, यानी इंग्लिश में एंड्रोसियम, 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 एंड्रोसियम। ठीक है, ओके चलो, ये पुमंग और जयांग शायद मैंने नहीं बताया था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रिपीट कर दिया। ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, हालांकि उधर मैंने पॉलिनेशन का हेडिंग डाला ही था, यहाँ भी कर देता हूँ। पॉलिनेशन यानी परागण। परागण दो तरीके से मैंने बताया था, एक को कहते हैं स्वपरागण, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने इसमें क्या बताया था कि जहां पर बड़े पैमाने पर साग सब्जियां लगाई गई हों, अनाज लगाए गए हों, वहां पर सेल्फ परागण देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मुझे पता था तुम यही बोलोगे, सेल्फ परागण देखने को नहीं मिलता है। जहां पर कमी हो पेड़ पौधों की, ठीक है, पेड़ पौधों की कमी हो, जैसे इक्का दुक्का पेड़ हो, तो ऐसी सिचुएशन में सेल्फ परागण देखने को मिलता है, सेल्फ परागण देखने को मिलता है। ये सेल्फ परागण किन किन चीजों से हो सकता है? सेल्फ परागण किन किन चीजों से हो सकता है? तो मैंने बात करी थी कि हवाओं से हो सकता है, कीटों से हो सकता है, इंसेक्ट जैसे कि भौरा हो गया, है ना, हनी बी वगैरह हो गया, बारिश होने से हो सकता है, रेन से हो सकता है। ठीक है, क्या सेल्फ परागण अच्छा माना जाता है? नहीं, सेल्फ परागण अच्छा नहीं माना जाता है। फिर दूसरे टाइप को मैंने बताया था, उसको कहते हैं पर परागण, पर परागण यानी यानी हेट्रोपॉलिनेशन, हेट्रोपॉलिनेशन। ठीक है, हेट्रोपॉलिनेशन, 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 इतना क्लियर हुआ? हाँ, हेट्रोपॉलिनेशन। अब हेट्रोपॉलिनेशन का मतलब क्या है? एक जो फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर के जो मेल पोर्शन है, मेल पोर्शन में क्या है? परागकण यानी पॉलन ग्रेन का, किसी दूसरे फूल के फीमेल पोर्शन, फीमेल पोर्शन में भी कहा? स्टिग्मा, स्टिग्मा तक पहुंचना हेट्रोपॉलिनेशन कहलाएगा, है ना, हेट्रोपॉलिनेशन कहलाएगा। और पॉलिनेशन का मतलब सिंपल क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, और फिर यहां से सारे क्या निकले रहेंगे? ठीक है, इसमें रहेंगे छोटे 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 क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन किसी भी तरीके से इस स्टिग्मा तक पहुंच जाए, स्टिग्मा तक पहुंच जाए, वो क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन कहलाएगा, पॉलिनेशन। उसके बाद स्टिग्मा से होते हुए नीचे आ जाएंगे और नीचे ओवरी में ओवम होते हैं, उनसे मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होंगे। अभी हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पहले इतना समझ लो। ठीक है, हेट्रोपॉलिनेशन, हेट्रोपॉलिनेशन ही कीटों से हो सकता है, एयर से हो सकता है, रेन से हो सकता है। अब देखो, जो हेट्रोपॉलिनेशन अगर हवा से होता है, पहली चीज याद रखना, एयर से, अगर हवा से होता है, जैसे गेहूं, चावल, अनाज जितने भी हैं, इन सब में हवाओं के जरिए हेट्रोपॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि ये संख्या में अधिक होते हैं और पास ही पास होते हैं, तो एक पेड़ के फूल का दूसरे पेड़ के फूल में जो परागण होते हैं वो आसानी से पहुंच जाते हैं। कौन? पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स आसानी से पहुंच जाते हैं। तो हवाओं के द्वारा
जो परागण या पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली। हवा को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है एनीमोमीटर, उसी से याद रख लेना। हवा के जरिए अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं एनिमोफिली। 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 उसके बाद अगर पानी से होता है, दूसरा हवा पानी, पानी से होता है तो पानी को कहते हैं हाइड्रो। तो हाइड्रोफिली। हाइड्रो हाइड्रोफिली। ठीक है। पानी से होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। पानी से होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली। पानी से होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली। उसके बाद इंसेक्ट्स। इंसेक्ट यानी कीटों से जो पॉलिनेशन होता है, कीटों से, उसे हम कहते हैं एंटोमोनोफिली। एंटोमोनोफिली। क्योंकि कीटों की स्टडी कहलाती है एंटोमोनोलॉजी। उसी से याद रखना, कीटों से होने वाले पॉलिनेशन को हम कहेंगे एंटोमोनोफिली। 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 ठीक है, एंटोमोनोफिली। इतना क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, दुनिया में ना कुछ बहुत ही बड़े बड़े फूल पाए जाते हैं जिनमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं जा पाते हैं, और ना ही पानी से इनका कुछ हो पाएगा, ना ही हवा से इनका कुछ हो पाएगा। कितने बड़े होते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कि जैसे आपने रेफ्लेसिया फ्लावर का नाम सुना है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया। दिखाई दे रहा है आपको? मैं इसको एक काम करता हूँ, दूसरे पर ले लेता हूँ। आके नहीं रहा ये रेफ्लेसिया। इस फूल का नाम है, इस फ्लावर को क्या कहते हैं पता है? रेफ्लेसिया। कहेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया। मैं लिखता हूं नाम, इसका नाम क्या है? रेफ्लेसिया। दुनिया का सबसे बड़ा फूल। अब रेफ्लेसिया में पॉलिनेशन कैसे होगा? इनके अंदर देखो, इनका भी जयांग होगी, मतलब कि काइनेसियम होगा। इनमें भी पुमंग होंगे, है ना? इनमें भी पुमंग होंगे। तो पॉलन ग्रेन जो हो, इसके परागकण होंगे। एक फूल का परागकण दूसरे फूल में कैसे जाएगा? तो भाई, इनके अंदर रस भरा होता है, उस रस को पीने के लिए आती है हाथी। और हाथी जब सूंड से इसमें सूंड डाल करके रस पीती हैं तो उनके सूंढ़ों में क्या लग जाता है? पॉलन ग्रेन लग जाता है। और फिर हाथी जब इसमें से निकल के दूसरे में जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे फूल बना दूं, तो एक बार हाथी आई, इसमें से उसने रस पिया, उसके बाद ये इसमें आ गई, इसमें रस पीने लगी, तो इसमें का जो पॉलन ग्रेन रहेगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। फिर इसमें करने के बाद फिर वो कहीं दूसरे में चली गई, तो इसमें का पॉलन ग्रेन दूसरे में चला जाएगा, तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो देखो, जब पॉलिनेशन जानवरों के द्वारा हो, तो उसे कहते हैं जूफिली। पॉलिनेशन किसके द्वारा हो? एनिमल्स। उसे हम क्या कहेंगे? जूफिली। 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 तो बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? हाथियों के थ्रू। ठीक है, हाथियों के थ्रू। हाथियों के थ्रू। उसी तरीके से कहेगा कि दुनिया में सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? दुनिया में सबसे छोटा फूल, सबसे छोटा, तो दुनिया में सबसे छोटा फूल होता है ओल्फिया। ओल्फिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, ओल्फिया। ये हमेशा पानी में पाया जाता है, पानी में ग्रीन ग्रीन कलर में पाया जाता है। देखो, इसको इकट्ठा भी कर सकते हो आप। मैं एक जगह लाके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और ले लेता हूँ उसको, पानी में किस तरीके से दिखता है। दुनिया में सबसे छोटा फूल, फ्लावर, खाने वाला गोभी मत समझ लेना तुम लोग।
ठीक है, फूल। ये क्या है? इसका नाम है ओल्फिया। मैं लिखता हूं नाम, घबराओ नहीं। ओल्फिया, दुनिया का सबसे छोटा फूल ओल्फिया, डबल एफ रहता है, ठीक है, ओल्फिया, 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 ठीक है, ओल्फिया। कहेगा कि ये तो पानी में पाया जाता है, आपको लगेगा कि इसमें जो पॉलिनेशन होता होगा वो पानी के द्वारा होता होगा, लेकिन नहीं। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो हवाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ओल्फिया में जो पॉलिनेशन होता है, याद रखना, वो किसके द्वारा होता है? हवाओं के द्वारा, बाई एयर, एयर, ठीक है, एयर, एयर। इसमें एक ही पेड़ में मेल फीमेल नहीं पाए जाते हैं, एक में मेल होगा दूसरे में फीमेल होगा। तो जो मेल होगा, मेल का पॉलन ग्रेन ये हवा में छोड़ देता है, हवा में छोड़ देता है, और फिर हवा के जरिए ये किसी दूसरे पेड़ पर जो जो फीमेल वाला पोर्शन रहेगी गाइनेशियम, उसमें चला जाएगा, उसके स्टिग्मा में, और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये फंसाने के लिए कई बार पूछता है। पहले तो पूछेगा कि दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है, रफलेसिया या ओल्फिया? तो ओल्फिया, ओल्फिया। कहाँ पाया जाता है? पानी में। तो क्या इसमें जो पॉलिनेशन वो पानी के जरिए होता है? नहीं, इसमें पॉलिनेशन हवा के जरिए होता है, हवा के जरिए, हवा के जरिए। क्लियर हो गया? ओके। उसी तरीके से एक सवाल और पूछता है, पता है कौन सा सवाल? पूछेगा आपसे कि जो कमल होता है, कमल, कमल का फूल, लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर भी आप देखोगे तो पानी के अंदर पाया जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, लोटस यानी कमल। कमल कहाँ रहता है? पानी में। तो कहेगा कि इस लोटस फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? क्या हवा के द्वारा होता है, कीट पतंगों के द्वारा होता है, या पानी के द्वारा होता है? तो आपको लगेगा कि भाई लोटस तो पानी में पाया जाता है, तो पानी के द्वारा होता होगा, लेकिन नहीं। कमल में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगों के द्वारा होता है, भंवरों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। बात याद रखना। बताओ तीन चीजें बताओ। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है? रफलेसिया। पॉलिनेशन किसके जरिए होता है? तो एलिफेंट के जरिए। जानवरों के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? जूफिली, जूफिली। उसके बाद दुनिया का शॉर्टेस्ट फ्लावर कौन सा होता है? ओल्फिया, ओल्फिया। इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? एयर के थ्रू, एयर के थ्रू, एयर के थ्रू। इतना याद रहेगा? अगर इतना याद रहेगा तो हम आगे चलते हैं। पॉलिनेशन के बाद अब जो नया स्टेज आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन का। किसका? फर्टिलाइजेशन। जैसे बताओ, मैं इसमें कुछ नंबर डाल रहा हूं, बताओ इसको क्या कहेंगे? एक नंबर को गाइनेशियम, है ना, जयांग, जया का अंग गाइनेशियम, फीमेल वाला पोर्शन है। इसको क्या कहेंगे? दो नंबर को मेल को पुमंग कहते हैं, पुमंग, है ना। मेल को क्या कहते हैं? पुमंग, मेल को पुमंग। पुरुष का अंग, ऐसे समझ लो, पुरुष का अंग पुमंग, ठीक है। तो पुमंग को इंग्लिश में बताओ क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। भूलो मत यार, एंड्रोसियम। इतनी बार तो लिख रहा हूं, बता रहा हूं, एंड्रोसियम। और पहले को गाइनेशियम, ठीक है, गाइनेशियम, गाइनेशियम। इसमें से जो पराग कण है वो अगर यहाँ स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे तो क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। अब हमें इसके आगे की प्रक्रिया पढ़नी है कि पॉलिनेशन के बाद कैसे होता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और निषेचन के बाद कैसे बनते हैं फल, फल, ठीक है। तो चलो मैं पहले यहाँ पर डायग्राम बनाता हूं फिर से। ये हमारा क्या बन गया?
ये हमारा बन गया फीमेल वाला पोर्शन, है ना, बरोबर। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या रहेगा भाई, पेशियोल रहेगा, थैलेमस रहेगा, उससे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ से निकला रहेगा क्या, सारे के सारे ये मेल वाले पोर्शन रहेंगे। मेल वाले में ये जो गोले गोले हैं, गोले गोले, गोले गोले को हम क्या कहते हैं, गोला गोला जो रहता है क्या कहते हैं, एंथर। एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन रहेगा, तो पॉलिन ग्रेन भी बना देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। पॉलिन ग्रेन येलो येलो कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, पॉलिन ग्रेन। अब देखो पॉलिन ग्रेन तो लाखों की संख्या में होती है ना, लाखों की संख्या में होती है। तो पॉलिन ग्रेन हवाओं के जरिए कहां पहुंचेंगे, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये जो नीचे वाला होता है फीमेल का, उसे हम कहते हैं क्या, ओवरी, ओवरी, है ना, ओवरी। तो इस ओवरी में 3 ओवम होते हैं, यानी एग होते हैं। कितने, 3, 3। ओवरी में कितने ओवम होते हैं, 3। क्या है ये, ओवम, ओवम यानी एग, ओवम यानी एग, 3 एग होते हैं। और यहाँ जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा है, मैं इसका नाम लिख देता हूं एंथर। एंथर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की संख्या तो लाखों में होती है, लेकिन स्टिग्मा के अंदर सिर्फ 2 पॉलन ग्रेन एंट्री मार पाता है। कितना, 2। मैं पॉलन ग्रेन को येलो कलर से ही बनाता हूँ। सिर्फ 2 पॉलन ग्रेन अंदर एंट्री मार पाएगा। जैसे जब हम मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि स्पर्म की संख्या तो 300 मिलियंस में होती है, लेकिन एक या मैक्स टू मैक्स 2 स्पर्म पहुंच पाता है, रेयर कंडीशन में 2 स्पर्म पहुंच पाता है और एक बच्चे का निर्माण होता है ना। अगर 2 स्पर्म पहुंचेगा तो 2 बच्चा, एक स्पर्म पहुंचा तो एक बच्चा। तो इसी तरीके से यहाँ लाखों की संख्या में पॉलन ग्रेन होते हैं, लेकिन वो स्टिग्मा के नीचे सिर्फ 2 आ पाते हैं। कितने आ पाते हैं, 2, 2। अब ये दोनों क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो इसमें से ये एक जो आएगा ये एक एग के साथ मिल जाएगा, ठीक है, एक एग के साथ मिल जाएगा। और एक जो दूसरा रहेगा वो आ करके इन दोनों के साथ मिल जाएगा। एग कितने हैं, 3 हैं। एग कितने हैं, 3, ठीक है, 3। तो एक सेक्शन बन गया ये, जिसमें 2 एग और एक पॉलन ग्रेन है, और एक सेक्शन बन गया ये जिसमें एक एग और एक पॉलन ग्रेन है। तो जैसे ही एक एग यानी ओवम और एक पॉलन ग्रेन मिले, एक एग और एक ओवम यानी पॉलन ग्रेन मिले, एक एग और पॉलन ग्रेन मिले, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन, 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 फर्टिलाइजेशन। और यहां पर भी फर्टिलाइजेशन हुआ, जहां पर 2 एग और एक पॉलन ग्रेन मिले, ठीक है। देखो अब एक एग और एक पॉलन ग्रेन मिलकर जो फर्टिलाइजेशन हुआ, इससे बनेगा क्या, भ्रूण यानी एम्ब्रियो या जाइगोट, जो कहना है कह लो। इससे क्या मिलकर बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो जब मेच्योर होगा तब बनाएगा फल, फ्रूट। ये एम्ब्रियो क्या होगा, जब मेच्योर होगा तो क्या बनाएगा, फ्रूट, फ्रूट। अच्छा, अब ये एम्ब्रियो अभी जब छोटा रहेगा, ठीक है, छोटा रहेगा, तो इसको खाने पीने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। जैसे माँ के पेट में बच्चा जब पलता है तो माँ के गर्भनाल से वो बच्चा जुड़ा रहता है और गर्भनाल से सारे न्यूट्रिशन लेते रहता है। उसी तरीके से ये जो 3 मिल के बनाए हैं ना, 2 एग और एक पॉलन ग्रेन मिले हैं, ये जाइगोट नहीं बनाते हैं। इन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्म, भ्रूण कोष। इसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म हिंदी में कहते हैं
भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। ये क्या करते हैं एंडोस्पर्म, तो ये एंडोस्पर्म, ये जो एम्ब्रियो है, कौन, एम्ब्रियो, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी ये जितना भी खाना बनाएंगे वो किसको देते रहेंगे, एम्ब्रियो को देते रहेंगे, और धीरे धीरे एम्ब्रियो बड़ा होता जाएगा और फल का रूप लेता जाएगा, और ये एंडोस्पर्म धीरे धीरे अपनी एनर्जी देते रहेंगे और लास्ट में जाकर के क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में ये खत्म हो जाते हैं और हमें क्या दिखाई देता है, एक फल दिखाई देता है, एक फ्रूट दिखाई देता है, एक फ्रूट दिखाई देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, फल कैसे बनता है ये समझ में आया। फर्टिलाइजेशन बताओ कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन क्या स्टिग्मा पर होगा या ओवरी में होगा, फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी में, ठीक है, ओवरी यानी अंडाशय में। अच्छा, इस अंडाशय में कितने अंडे होते हैं, मैक्सिमम कितने अंडे, तीन अंडे होते हैं, और इस अंडों तक कितना पॉलन ग्रेन पहुंच पाता है, तो 2 पॉलन ग्रेन पहुंच पाता है। पहला पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन और एक अंडा मिलकर क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो, और एक पॉलन ग्रेन और 2 अंडा मिलकर क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और एम्ब्रियो जब मैच्योर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फल यानी फ्रूट। एम्ब्रियो जब मैच्योर होता है तो क्या एंडोस्पर्म बचता है, नहीं, एंडोस्पर्म नहीं बचता है, एंडोस्पर्म नहीं बचता है। तो एक चीज बताओ, इसमें 3 अंडे आए कहां से, इन अंडों को प्रोड्यूस करने वाला भी कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अंडों को प्रोड्यूस करने वाले को हम कहते हैं बीजांड, क्या कहते हैं, बीजांड। मैं फिर से यहां पर पहले बना देता हूं, देखो ये हो गया, उसके बाद ये हमारा मेल वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या देखना है, 3 क्या होते हैं, अंडे होते हैं, 3 अंडे। इन अंडों को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें एक होता है बीजांड, 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 उसे हम कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं, ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल को हिंदी में कहते हैं बीज आंड, बीजांड, बीजांड। अब ये बीजांड सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यही कैरी करता है, और जैसे ही इस ओवरी में कोई पॉलन ग्रेन आ करके एक अंडे के साथ फर्टाइल होता है, यानी फर्टिलाइजेशन पूरा होता है, ये ओव्यूल उसके अंदर चला जाता है और ये साथ साथ बड़ा होने लगता है, किसके, फल के साथ साथ बड़ा होने लगेगा, और यही बीज का निर्माण करता है। ओव्यूल क्या करता है, बीज का निर्माण, बीज निर्माण, ताकि ये अपने ही जैसे नेक्स्ट जनरेशन की उत्पत्ति कर सके, अपने ही जैसे नेक्स्ट जनरेशन की उत्पत्ति कर सके। तो जैसे आप आम खाओगे तो आम के अंदर आपको गुठली देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, मिलती है, आम की गुठली मिलती है। उस आम की गुठली को तोड़ोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, उसमें बीज दिखाई देगा। वो बीज कैसे बना, इसी ओव्यूल से बना, बीजांड से, और वो गुठली अगर आपने जमीन में बो दी तो आपको उसी आम के पेड़ की तरह दूसरा एक आम का पेड़ उगता हुआ दिखाई दे देगा। तो बीजांड क्या कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये किसके अंदर चला जाता है, फल के अंदर। तो एक बात याद रखना, जो फल बनता है ना, पहले फूल बनता है, फूल के बाद पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फल बनता है। तो फलों का काम होता है इस बीजांड की रक्षा करना, ना कि वो हमारा पेट भरे। फल लगते ही इसलिए है कि वो अपने इस बीजांड की रक्षा कर सके, क्या कर सके,
बीजांड की रक्षा कर सके, बीजांड की रक्षा कर सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके, मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूं कि देखो पहले क्या क्या होता होगा। ठीक है, जैसे आपने अमरूद का फ्रूट तो देखा ही है ना? अमरूद, मैं इसको लेता हूं। देखो जी, अमरूद को अगर आप देखोगे तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है क्या है? तो बाहर वाला हिस्सा और कुछ नहीं, जैसे ही ये फल बनना शुरू होता है, फल बनना यहाँ शुरू होता है, ठीक है, तो ये जो ओयू ये रहता है अपना, तीन लोग मिलकर के एक एंडोस्पर्म जो बनाए रहते हैं, ये खत्म होते 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 क्या करता है, ये तो अपना सारा एनर्जी देकर के खत्म हो जाएगा। और ये जो ओवरी रहेगा, ओवरी इस फल के चारों तरफ, जो फल अभी मेच्योर हो रहा है, जो फल एम्ब्रियो मेच्योर हो रहा है, उसके चारों तरफ ओवरी चिपक जाती है। और वो क्या, ओवरी किसका निर्माण करती है? छिलके का। ठीक है, ओवरी छिलके का निर्माण करेगी। और बाकी जो ये रहेंगे ऊपर के, चाहे स्टिग्मा हो, ठीक है, देखो स्टिग्मा बंद हो जाता है कब? जैसे ही पहले स्टिग्मा का काम क्या है कि यहाँ पर आ जाए पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद स्टाइल के थ्रू नीचे आएगा कौन? दो पॉलन ग्रेन आएंगे, और जैसे ही दो पॉलन ग्रेन अंदर आए, स्टाइल बंद कर लेगा अपने आप को, बाकी पॉलन ग्रेन एंट्री नहीं मार पाएंगे। जैसे वहां पर हमने इसमें देखा था कि किस तरीके से जो फीमेल का एग होता है, उसके अंदर एक स्पर्म जैसे पहुंचता है, बाकी स्पर्म के आने के रास्ते वो बंद कर देता है ना? जैसे फर्टिलाइजेशन वहां पूरा होता है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन के बाद ही जैसे दो पॉलिन ग्रेन अंदर एंट्री मारे, स्टाइल क्या करेगा? अपने आप को चिपका लेगा और ये इसका गला ही बंद कर देगा, बाकी पॉलिन ग्रेन नहीं आ पाएंगे। तो ये जो बचे हुए हैं सारे के सारे, चाहे मेल वाला हिस्सा हो या फीमेल का ऊपरी हिस्सा हो, ये क्या होगा? ये धीरे धीरे सूखने लगेगा, सूखने लगेगा। और जैसे जैसे जो ये फल बड़ा होता है, तो इस फल के आगे वाले हिस्से में ये सूख करके लग जाएंगे। तो हमें ये जो अमरूद है, अमरूद का ये जो आगे वाला हिस्सा दिखाई देता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको सूखे हुए वो पॉलन ग्रेन दिखाई देंगे। और साथ ही साथ साथ ही साथ साथ ही साथ इस जो थैलेमस के चारों तरफ ये रहते हैं, सेपल रहते हैं, सेपल, है ना, कैलिक्स, वो कैलिक्स भी कभी कभी यहाँ पर चिपके हुए नजर आते हैं। नहीं तो कैलिक्स वगैरह तो झड़कर गिर जाते हैं, लेकिन जो पॉलन ग्रेन वगैरह है वो फ्रूट्स के आगे वाले हिस्से में चले जाते हैं और सूख जाते हैं। अधिक समय तक रहेंगे तो अधिक समय तक ये फिर क्या करेंगे? सूख करके गिर जाते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं बचता है। और बाकी ऊपर जो हमें स्किन दिखाई देता है, छिलका, ये छिलका क्या होता है? ये ओवरी होता है, ओवरी। ठीक है, ओवरी ही चिपक गया रहता है। तो हम लोग अमरूद का जो ऊपर वाला हिस्सा खाते हैं वो क्या होता है? ओवरी होता है, फीमेल का ओवरी। अभी इंसानी फीमेल का ओवरी तो नहीं रहेगा, पौधों में जो फूल है, फूल का ओवरी होता है, फ्लावर का ओवरी होता है, फ्लावर का ओवरी। अच्छा बताओ, जिस फूल में एक बीजांड रहेगा उसके अंदर हमें कितने बीज देखने को मिलेंगे? एक बीज। और जिस फूल में कई सारे बीजांड होंगे तो हमें कई सारे बीज देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा होगा कि जैसे वाटरमेलन, पहले तो आप देखो, मैं इसको बताता हूँ, सारा का सारा तो कंसेप्ट हो चुका है ना। मैं आपको आम का पेड़ का स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, जैसे आम का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो पहले आम के पेड़ में क्या लगता है? तो बौर लगता है ना, फूल लगता है, फ्लावर। तो ये जो फ्लावर है, अब धीरे धीरे इसमें क्या होगा? टिकोरा लगेगा। टिकोरा यानी जैसे इसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, छोटे 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 फल लगने शुरू होंगे, उसे हम क्या कहते हैं गांव में? टिकोरा कहते हैं, है ना, टिकोरा। आप उसको फोड़ोगे तो उसके अंदर बीज निकलेगा, उसके अंदर भी बीज निकलेगा, लेकिन बहुत छोटा सा रहेगा, वो डेवलप नहीं हुआ रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ही ये टिकोरा बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होने के बाद आपको पेड़ पर आम ही आम दिखाई देंगे। आम के आम, गुठलियों के दाम, है ना। आपको क्या दिखाई देंगे? आम ही आम दिखाई देंगे यहाँ पर। अब इस आम को
आप जब फोड़ोगे तो देखो आम के ऊपर आपको छिलका दिखाई देगा और आम के अंदर आपको सीड दिखाई देगा। सीड किससे बना? तो ओव्यूल से बना, यानी बीजांड से। बीजांड से आम के अंदर एक ही बीज पाया जाता है, यानी इसके फूल जो हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं, इनके अंदर एक ही बीजांड होगा, एक ही बीजांड होगा। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसे सब्जियां हैं, कुछ ऐसे फल हैं जिनके अंदर हमें कई सारे बीज देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर हमें कई सारे बीज देखने को मिलते हैं। जैसे आपका ये वाटरमेलन, वाटरमेलन की अगर आप बात करोगे तो उसमें देखोगे तो कई सारे बीज देखने को मिलेंगे, है ना। इसका मतलब वाटरमेलन के अंदर कई सारे बीजांड होंगे जो इस फल के अंदर घुस जाते हैं और अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। तो ये फल क्या करता है? इन बीजांड की सुरक्षा करता है और ये बीज जब धरती पर जाएंगे तो फिर अपने ही जैसे वाटरमेलन को प्रोड्यूस करेंगे, वाटरमेलन को प्रोड्यूस करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, बहुत इतना क्लियर हो गया ना। अब चलो कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझते हैं। क्या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी? अब जैसे आप देख करके बताना कि किस फल में कितने बीज हैं, ठीक है। वैसे जब मैं फल पढ़ाऊंगा तो फलों के टाइप भी पढ़ाऊंगा। यहाँ अभी हमें फर्टिलाइजेशन वगैरह पर ज्यादा फोकस करना था। तो आप कोई भी फल खाना, उसमें देखना अगर अधिक बीज होंगे तो समझ लेना उसके अंदर बहुत सारे बीजांड होंगे, ओव्यूल होंगे। और एक ही बीज होगा तो एक बीजांड होगा, और एक भी बीज नहीं होगा तो इसका मतलब उसके अंदर बीजांड है ही नहीं, उसके अंदर बीजांड है ही नहीं, ठीक है। अब हम कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझते हैं। क्या समझना है? टर्मिनोलॉजी। एक हमें समझना है कि हैप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड। दूसरा हमें समझना है डिप्लॉइड, ठीक है। और तीसरा हमें समझना है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड, तीन टर्मिनोलॉजी। तो तीन तीन टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए आपको फिर से वही डायग्राम देखने पड़ेंगे। बताओ ये क्या बनाया मैंने? जयांग, है ना, जयांग। बहुत बढ़िया। उसके बाद जयांग के आजू बाजू क्या रहेंगे? उमंग। उमंग का ये क्या बना रहा हूं, गोला गोला? एंथर। और एंथर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन, पॉलन। इतना क्लियर हुआ? ओके। बताओ ये जो जयांग है, मैं लिख दूं उसको, जयांग यानी गाइनेसियम, और ये सारे के सारे समझ लो पूरा को मैं बात कर रहा हूं पुमंग। पुमंग, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। अच्छा, इस पुमंग में यहाँ जो गोला सेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? एंथर। एंथर, और एंथर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, है ना। उसी तरीके से इसका जो ओवरी होता है, ओवरी, ओवरी, ओवरी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है जी? ओवरी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ओवम, है ना, ओवम, ओवम। और यहां से पॉलन ग्रेन से अंदर की साइड क्या आते हैं? पॉलन ग्रेन ही आएंगे, है ना, पॉलन ग्रेन निकल के अंदर आते हैं। अच्छा, ये जब पॉलन ग्रेन, देखो पॉलन ग्रेन ये अकेला है। अभी मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। अभी देखो तो पॉलन ग्रेन अकेला है और ये एक भी ओवरी में ओवम जो भी है वो अकेले हैं। तो जब पॉलन ग्रेन और ओवम अकेले अकेले हों तो उन्हें हम कहते हैं हैप्लॉइड। उन्हें हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कहेगा कि फूलों में फीमेल गैमेट क्या होता है? फूलों में फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, गैमेट, है ना, गैमेट, युग्मक
जो जुड़ने के लायक होता है, युग्म बना सकता है। तो फीमेल में भाई ओवरी जुड़ता है नहीं, ओवरी में पाया जाने वाला ओवम, ओवम यानी अंडा। एग क्या होगा? फीमेल गैमेट। और वैसे ही फूलों में मेल गैमेट क्या होता है? तो पॉलन ग्रेन। ठीक है, मेल गैमेट क्या होगा? पॉलन ग्रेन। इसको हम लिख देंगे मेल गैमेट, मेल गैमेट। यानी ये दोनों मिल करके मेटिंग करके क्या बनाएंगे? मेटिंग करके फल बनाते हैं। तो मेल गैमेट पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेट ओवम, फीमेल गैमेट ओवम। जब ये पॉलन ग्रेन और ओवम अकेले अकेले हों तो इन्हें हम कहेंगे हैप्लॉइड, यानी सिंगल है, सिंगल है। और जैसे ही ये आकर के मिल जाएंगे, जैसे ये आएगा और ये मिल गया इसके साथ, अब ये क्या हो गए? टुप्लाइट। इसे हम क्या कहेंगे? टुप्लेट। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे? डुप्लेट। ये सेक्शन हो गया हमारा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड। और जैसे ही ये आ करके, जैसे ये वाला है, ये आ करके इन दोनों के साथ मिलेगा तो ये दो ओवम और एक पॉलन ग्रेन, 3 लोग हो गए मिल करके। और ये क्या बनाएंगे? भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म। इसे हम कहेंगे ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो अगर कोई कहेगा कि भाई अच्छा बताओ हैप्लॉइड का एग्जांपल क्या है, तो हैप्लॉइड का एग्जांपल आप लिख देना पॉलन ग्रेन और ओवम, पॉलन ग्रेन और ओवम। डिप्लॉइड का एग्जांपल तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और ट्रिप्लॉइड का एग्जांपल तो एंडोस्पर्म, 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 एंडोस्पर्म। इतना क्लियर हुआ क्या? बहुत। अब कभी कभी इसमें नंबर से रिप्रेजेंट कर देता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन और ओवम जिसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, इसे 1n, क्योंकि ये सिंगल है, 1n से रिप्रेजेंट करता है। किससे? 1n। और डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो में एक ओवम एक पॉलन ग्रेन है, तो इसे 2n से रिप्रेजेंट करता है। और ट्रिप्लॉइड यानी एंडोस्पर्म में 2 ओवम और एक पॉलन ग्रेन है, इसलिए इसे Tn से रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना, ये कभी कभी पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें से हैप्लॉइड कौन से हैं, या डिप्लॉइड कौन से हैं, या ट्रिप्लॉइड कौन से हैं। या फिर कहेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कहेगा कि गायनेशियम, एंड्रोसियम, एम्ब्रियो, ओवम, इसमें से 2n से किसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की सारी प्रक्रिया समझ में आ गई। ओके, अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।